हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फौज चैनल में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए डिस्कशन पे, एक नए टॉपिक पे। मध्य प्रदेश के फाइनल कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एसएससी जीडी मध्य प्रदेश के फाइनल कट ऑफ कितना से कितना तक जा सकता है, इसके मैक्सिमम रेंज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ हम जनरल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम लोग नक्सल डिस्ट्रिक्ट का भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको आरएमई डीएमई संबंधित भी डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ है मध्य प्रदेश फाइनल कट ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट विथ नक्सल। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल कैंडिडेट जो है मध्य प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में, मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के बारे में। तो इसमें टोटल कैंडिडेट कम से कम 5022 कैंडिडेट ये मध्य प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में पढ़ते हैं, जिसमें कि 12% हर एक सेंटर पर एब्सेंट आराम से मिलेंगे। 602 कैंडिडेट एब्सेंट होने पर जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में 4420 कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं। मित्रों, तो हम लोग आगे बात करेंगे फिटनेस की बात। तो ग्राउंड फिट उसी में से करीब प्रेजेंट जब 4420 होंगे तो उसमें से 45% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ग्राउंड फिट होंगे, यानी किसी सेंटर पे अधिक रेशो चलेगा तो किसी सेंटर पे कम रेशो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे 1989 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ग्राउंड पे डायरेक्ट फिट हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो आरएमई में सीधे जाएंगे, ना कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो 2431 कैंडिडेट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में चले जाएंगे, और फिर उस रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोग को पता ही होगा कि सभी लोग अप्लाई किए थे आरएमई में जाने के लिए, किन्हीं का हर एक फॉर्म में अपना गलत भरे जाने के कारण, कोई ड्राफ्ट के कारण गड़बड़ा गया होगा। तो इस प्रकार से 20% मैंने कॉलिंग में नहीं आने की बात की थी, नॉट कॉलिंग इन आरएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में 20% लोगों का कॉलिंग नहीं आने के कारण 487 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कॉलिंग नहीं आया। तो बात करते हैं कॉलिंग आने की, तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में करीब 1944 कैंडिडेट ही ऐसे बचे हैं जिनका कॉलिंग आया। तो अब जो 1940 कैंडिडेट का कॉलिंग आने के बाद इसमें से भी आपका आरएमई जब होगा तो इसमें भी कम से कम 10% कैंडिडेट आराम से एब्सेंट होंगे, इससे अधिक होंगे, इससे कम एक भी परसेंटेज में नहीं होगा। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंट में आरएमई में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट होने के 234 कैंडिडेट एब्सेंट होने के बाद कम से कम उसमें करीब कम से कम 1710 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि प्रेजेंट हो जाएंगे। उसमें से भी 30% से अबव कैंडिडेट एक भी परसेंट पास मतलब फिट नहीं होंगे, यानी 30% लगभग फिट हो जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में 30% से अधिक फिट नहीं होंगे। हर एक साल का रेशियो लगभग आप देख सकते हैं उठा के 20% 25%, लेकिन इस बार टाइम अधिक मिला इसलिए 30% आराम से फिट हो जाएंगे आरएमई में। इस प्रकार से टोटली यदि बात करिए, टोटल फिट कैंडिडेट 2502 कैंडिडेट ऐसे हुए जो कि फिट आराम से हो गए हैं। टोटल मेडिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट टोटल 2502 कैंडिडेट। हम लोग बात करते हैं सीटों की संख्या। तो मध्य प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीटों की संख्या 1670 सीटें हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। और टोटल मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की संख्या 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा कैंडिडेट कितने बचे। तो 832 कैंडिडेट ऐसे, यानी 832 कैंडिडेट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं सीट से एबव। तो सीट इंक्रीजमेंट में इन्हें फ़ायदा होगा 832 कैंडिडेट को, यदि होता है तो होगा ही, क्योंकि भर्ती बहुत ही डिले हो चुकी है। तो सीट एकदम लगभग आपको आराम से 15 से करीब 10 से 15 हज़ार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंक्रीज बस होगी लास्ट में। अब आपको सीट इंक्रीजमेंट का नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि लास्ट में आपको डायरेक्ट मेरिट बना दिया जाएगा इंक्रीज करके। तो हम लोग बात करते हैं कट ऑफ इंक्रीजमेंट के बारे में। तो ये देख सकते हैं 0 से 0.5 की कट ऑफ का इंक्रीज़ किया जाए तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लड़का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 लड़के मिलने का मतलब में इसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट मिल के आ जाएंगे। तो 0 से 0.5 में 5 लड़का आराम से मिलेंगे, 260 कैंडिडेट बाहर होंगे। और इस प्रकार से 0.5 से यदि 1.0 यदि बढ़ाया जाएगा तो जैसे जैसे मार्क्स अधिक होते जाएंगे कैंडिडेट अधिक मिलते जाएंगे। तो इसमें से करीब आपको 6 कैंडिडेट आराम से मिलेंगे हर एक कैटेगरी या सभी कैटेगरी को मिला के। इससे अधिक मिलेंगे, इससे कम एक भी नहीं मिलेंगे, 312 कैंडिडेट। वहीं 1.0 से 1.5 यदि इंक्रीज़ किया जाए तो 52 डिस्ट्रिक्ट में 7 लेके आराम से मिलेंगे। तो इस प्रकार से 364 टोटली जोड़ा जाए तो 936 कैंडिडेट जो मैंने फ़िलहाल अभी प्रजेंट ऑफ सिचुएशन, अभी जो प्रजेंट ऑफ जो अभी समय है, टाइम है, इसी को मैंने देखते हुए 936 कैंडिडेट मैंने बाहर कर दिया, जो कि मैंने बहुत अधिक, मुझे 832 ही करना चाहिए था, तो मैंने अधिक बाहर कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1.5 नंबर इंक्रीज़ करने पर 936 कैंडिडेट यदि बाहर होते हैं तो आप कट ऑफ कोई ज़्यादा खास इंक्रीजमेंट होने वाली नहीं है।
1.5 से कम ही इंक्रीजमेंट होगी। किसी किसी कैटेगरी में 1 नंबर इंक्रीज होगी तो किसी किसी कैटेगरी में 2 नंबर हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही रेशियो रहेगा। तो मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट का हर एक कैटेगरी का। तो एक जनरल कैटेगरी की यदि बात की जाए तो फिलहाल प्रेजेंट में कट ऑफ जो है 75.66 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अभी है। तो ये आफ्टर DME मेरिट में ये कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीज होके 77.10 चला जाए तो ये बहुत ही हाई रिस्केबल एरिया होगा, बहुत ही मुश्किल से जाएगा। इतना जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लेके चला। तो 77.10। वहीं OBC की बात करें 76.05 कट ऑफ मध्य प्रदेश का OBC कैटेगरी में है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का है फिलहाल है, जो कि कट ऑफ इंक्रीज होकर मुश्किल से 77.90 जा सकता है। ये मैंने मैक्सिमम कट ऑफ बनाया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये कट ऑफ मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा, इससे पॉइंट में भी ऊपर नहीं जाने का। आगे ST कैटेगरी की बात किया जाए तो 61.51 है इनका कट ऑफ, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो 63.10 तक जाएगा। वहीं SC कैटेगरी की बात किया जाए 68.17 से इनका कट ऑफ बहुत ही मुश्किल से इंक्रीज हो 69.95 तक जाएगा। तो ये काफ़ी होगा कट ऑफ। तो दोस्तों ये मैंने जनरल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का बनाया है, एनालिसिस किया। मैं आपको चलिए लगल में आपको नक्सल एनालिसिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको मैंने कट ऑफ दिखा दिया है। तो मैं चलिए वीडियो को देख अंदर तो मैं अब नक्सल की बात करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कैंडिडेट की संख्या नक्सल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है जनरल डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में, और हो गई भी, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 569 कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट है नक्सल में, जिसमें कि जनरल OBC SC ST मिला के 569 कैंडिडेट है। तो अब्सेंट इन DME यानी DME में आप सोच समझते हैं 10 से 12% से एबव अब्सेंट नहीं हो सकते हैं, यानी उससे एबव ही होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। तो 69 कैंडिडेट अब्सेंट होने पर यानी 500 कैंडिडेट बचते हैं DME में जाने के लिए पूरी तरह से। और 500 कैंडिडेट में अंडरग्राउंड फिट यदि किया जाए तो 225 कैंडिडेट, ये बहुत ही मैक्सिमम है। मैंने 45% में कैंडिडेट को फिट किया है, जो कि हमारे सेंटर पे भी बहुत ही मुश्किल से 30% कैंडिडेट फिट हो रहा था, जो कि मैंने 45% किया था। इस तरह 225 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हुए DME में। RME की बात की जाए तो 275 कैंडिडेट बचे हुए सभी RME में जाएंगे, और इसमें से कुछ लोगों का कॉलिंग नहीं आएगा। तो मैंने 55 लोगों का कॉलिंग नहीं और बिल्कुल सही किया है, क्योंकि 25% लोगों का कॉलिंग नहीं आया, लेकिन मैंने 20% मान के चला एक तरह से। तो 55 के लोगों का कॉलिंग नहीं आएगा, तो कॉलिंग मात्र 220 कैंडिडेट का आएगा। और वहीं RME यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में लगभग अब्सेंट भी आराम से रहेंगे आपको। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। अब्सेंट इन RME रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में 220 कैंडिडेट अब्सेंट नहीं रहेंगे, बल्कि 20 कैंडिडेट अब्सेंट रहेंगे, यानी 10% के हिसाब से 20 से 25 से ज़्यादा 20 कैंडिडेट मान के चलते हैं मैंने अब्सेंट किया। तो यहाँ थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अब्सेंट इन RME में 220 नहीं बल्कि 20 होगा। तो इस तरह से प्रजेंट इन RME कितना होगा, तो 200 कैंडिडेट ही प्रजेंट होंगे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में। बात की जाए फिट इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का, तो 60 कैंडिडेट, जो कि बहुत ही मैक्सिमम फिटनेस रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का है, बहुत ही मैक्सिमम होगा इस साल का यदि लिया जाएगा तो। और टोटल सीट की बात की जाए तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का मात्र 60 सीटें हैं, मतलब 210 सीटें हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 210 सीटें नक्सल जिला में हैं मध्य प्रदेश के। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट महीने 75 हमारे हिसाब से बचता है। तो आपको मैं कट ऑफ को चर्चा करूँगा, यानी 75 एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच रहा है। तो टोटल नक्सल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 2 जो मतलब 02 यानी कि 2 टोटल नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। मैं यदि इंक्रीज करता हूँ 0.0 से 1.0 तक, तो एक डिस्ट्रिक्ट में हमको आराम से 10 लड़के मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से 20 लड़के आराम से बाहर हो जाएंगे। और 1.0 से 2.0 की यदि बात किया जाए कट ऑफ, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 15 लड़के आराम से मिलेंगे, 30 कैंडिडेट बाहर होंगे। और 2.0 से 3.0 के बीच में 20 लड़के एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। इस तरह से 40 कैंडिडेट आराम से बाहर हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ इंक्रीजमेंट टोटली मैंने आउट ऑफ मेरिट 40, 30 और 20 इस तरह से 90 कैंडिडेट को मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि मुझे 75 करना था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 से 2.5 नंबर बहुत ही मैक्सिमम है कि मध्य प्रदेश के नक्सल एरिया में बहुत ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज होने पर 2 से 2.5 नंबर ज़्यादा अधिक नहीं। अभी प्रेजेंट ऑफ सिचुएशन को देखते हुए यदि सीट इंक्रीजमेंट हुआ तो स्वाभाविक बात है इन्हें भी फ़ायदा होगा, और इनका कट ऑफ कम से कम जाएगा, बहुत ही मुश्किल से 150-2 नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी यदि देखा जाए तो 2 से 2.5 नंबर तक हो सकता है नक्सल कैटेगरी में मध्य प्रदेश में। इनका अधिक कट ऑफ देखा जाए फिलहाल तो रूरल कैटेगरी का 54.99 जो कि फ़िलहाल अभी है। इनका कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 57.39 तक जाएगा। जिनका भी मार्क्स 6 से अधिक है वो एकदम शांति से सो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को फिट रखें अभी।
ओबीसी कैटेगरी का 62.16 से इंक्रीज होकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 65.29 तक जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरिट में भी ओबीसी कैटेगरी का यूआर के मुकाबले थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि यहीं पे हाई है। 65.29 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम इनका कट ऑफ जाने की चांसेज हैं। एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो इनका कट ऑफ 54.80 से लेकर 57.20 थी। अभी मैक्सिमम कट ऑफ मैंने तैयार किया, इससे नीचे रहेगा, इससे पॉइंट में भी ऊपर नहीं जाने का। और एससी कैटेगरी का एक भी पॉइंट भी इंक्रीज नहीं होगा, ये मैं आपको 100% लिख के कहता हूँ कि एससी कैटेगरी का एक भी परसेंटेज चांसेज कट ऑफ इंक्रीज होने का नहीं है। वो बात मैं चाहे नक्सल डिस्ट्रिक्ट का करूँ अथवा मैं ये जनरल डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो इंक्रीज किया है एससी कैटेगरी का 68.17 से 10.95 का, ये मैंने सभी को मिला किया था औसतन लेके, लेकिन इनका भी एससी कैटेगरी में इंक्रीज कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर होगा। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कट ऑफ, विश्वास नहीं होगा मेरिट के समय आप बोलिएगा होगा। तो बस स्टडी विद फॉर चैनल में आपको मैं ये अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक चर्चा करता हूँ आरएमई और डीएमई पर। तो आपका डीएमई तो 24 तारीख से स्टार्ट होने की चांसेज हैं, जैसा कि सुनने को आ रहा है। मैं यदि आरएमई की बात की जाए तो आपको यदि डीएमई आपका 24 अगस्त से स्टार्ट होता है तो आरएमई आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं, वो भी आपका सितंबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट होने की पूरी चांसेज हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो है मेरिट लिस्ट करीब अक्टूबर लास्ट नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक आने की, नवंबर सेकेंड वीक लीजिए, लास्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और ज्वाइनिंग आपका दिसंबर के लास्ट तक 100% हो जाना है सब लोगों का इस तरह से। तो बस ये साल किसी तरह से 2020 को काट लीजिए और लास्ट में चलेंगे सभी लोग ज्वाइनिंग में एक साथ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।